तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 25 फेमस बुक और उनके ऑथर्स को देखने वाले हैं। पिछले कई वर्षों में लगातार हर प्रकार की परीक्षाओं में इस चैप्टर से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। फिर चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर एमटीएस, पटवारी, पुलिस, हर प्रकार के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसीलिए हम आज इस टॉपिक को लेकर आए हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपके कई महत्वपूर्ण प्रश्न हल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनीथिंग बट खामोश द श्रेयसी सिंह स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋचा मिश्रा, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, ऋचा मिश्रा एक भारतीय लेखिका है। इन्होंने भारतीय शॉटगन निशानेबाज श्रेयसी सिंह की बायोग्राफी और उनके संघर्ष के विषय में इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये लीलाधर मांडलोई जी की आत्मकथा है। ये एक भारतीय लेखक है। अगला प्रश्न है, टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, टॉम्ब ऑफ सैंड का हिंदी मतलब होता है रेत समाधि। ये एक उपन्यास है। सन 2022 में इसको प्रकाशित किया गया और इसी वर्ष इसको बुकर्स इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिल गया था और इसके लेखक हैं गीतांजलि श्री। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। सन 2021 में इसको प्रकाशित किया गया था। इस आत्मकथा में इन्होंने अपनी जीवन यात्रा, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफ़र और शादी वगैरह की चर्चा करी है। अगला प्रश्न है, वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया द मराठा अंपायर ये किसने लिखी है? तो ये नंदिनी सेन गुप्ता की लिखी हुई एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने मराठा साम्राज्य का इतिहास, उसके उत्थान और पतन के विषय में विस्तृत चर्चा करी है। देखिए, अगला प्रश्न है, सुल्तानास ड्रीम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ये सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता पर खास कर जोर दिया है। ये एक बंगाली लेखिका थी। अगला प्रश्न है, द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर किसकी पुस्तक है? तो ये शशि थरूर जी की पुस्तक है। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गौर गोपाल दास, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गौर गोपाल दास द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें इन्होंने जीवन के कई पहलुओं पर बात की है, जैसे सुख, शांति, सफलता, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी गहरी सोच व्यक्त की है इस पुस्तक में। अगला प्रश्न है, द फ्रॉडस्टर उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटेशन ने, जो कि इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए, द फ्रॉडस्टर उपन्यास ये कारपोरेट जगत के भ्रष्टाचार को उजागर करता हुआ उपन्यास है, जिसको किसने लिखा है? आर वेंकटेशन ने। अगला प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। रामचंद्र गुहा एक प्रसिद्ध इंडियन इतिहासकार हैं। इस पुस्तक के अलावा भी उनकी कई पुस्तकें हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, जिसमें एक है गांधी बिफोर इंडिया और दूसरी है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये पुस्तकें भी इनकी काफ़ी मशहूर हुई। तो रामचंद्र गुहा का नाम भी आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कल्कि एंड द कल्कि मूवमेंट किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कल्कि भगवान, या फिर आप कह सकते हैं विजय कुमार नायडू। अगला प्रश्न है, द पोएट्री ऑफ लव पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुलजार साहब ने। गुलजार साहब भारत के एक बड़े गीतकार, कवि और फिल्म निर्माता थे। अगला प्रश्न है, द लाइन्स ऑफ फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर जयराम, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ों का तीसरा किनारा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इसके लेखक हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा और ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, माइंड मास्टर नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के चेस प्लेयर हैं, महान चेस प्लेयर हैं, उनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, बोलने की कला पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डेल कार्नेगी ने लिखी है। ये अमेरिकी राइटर हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद द फायर ऑफ स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा सुमिता सेन। लेकिन इस सुमिता सेन नाम सही नहीं है, इनका नाम है सुमिता राय। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। सुमिता सेन की जगह पे सुमिता राय कर लीजिएगा। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, द रिवेंज उपन्यास किसने लिखा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजल बत्रा, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑल द फाउंटेन पेन उपन्यास किसका है? तो ये विक्रम सेठ का उपन्यास है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है माई जर्नी आत्मकथा किसकी है? तो ये हमारे देश की शान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बियॉन्ड द एज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जसवंत सिंह, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द जर्नी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? अभी पीछे आपने पढ़ा माई जर्नी, अब ये है द जर्नी, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये महेंद्र सिंह धोनी की आत्मकथा है। महेंद्र सिंह धोनी के विषय में आप सभी जानते हैं, भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा नाम और भारतीय क्रिकेट में उनका काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी करी और भारतीय क्रिकेट के सफलतम कप्तानों में से एक हैं। अगला प्रश्न है द शेड उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मैकिनली। अगला प्रश्न है मैं एक योगी पुस्तक किसकी है? तो ये योगानंद जी की पुस्तक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है नेवर गिव अप पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा, यानी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इसके लेखक हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने आपके साथ 25 बुक्स और ऑथर्स को शेयर किया जो कि आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बाकी इस सेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।